जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। पूर्व सैनिकों के दो बड़े अपडेट, डबल वीर चक्र यानी 2 गैलेंट्री अवार्ड विनर को शत नमन और वनप्रस्थ सैन्य आश्रम पूर्व सैनिकों के लिए कहाँ, कैसे, क्यों और किस तरह, ये 2 अपडेट हैं, इन पर बात करते हैं। तो आइए पहला अपडेट। तो देखिए दोस्तों, पहला अपडेट है हमारे दिग्गज 2 वीर चक्र विजेता, 2 गैलेंट्री अवार्ड्स विनर विंग कमांडर विनोद कुमार नैब जी, जो 25 दिसंबर 1942 को जिनका जन्म हुआ और आज वो हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने बहुत ही यंग एज में 22 साल की उम्र में जिन्होंने 1965 के युद्ध में पार्टिसिपेट किया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके लिए उनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उसके बाद उन्होंने 1971 की लड़ाई में फिर से पार्टिसिपेट किया, यानी कि दोनों लड़ाई उन्होंने लड़ी और दोनों बार उन्होंने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया, कमेंडेबल उन्होंने करेज दिखाया, जो उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना बलिदान दिया, उसके लिए उनको 2 बार वीर चक्र से सम्मानित किया गया। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 25 दिसंबर 1942 को जन्म हुआ और 81 की एज में अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 1963 में वो इंडियन एयरफोर्स में कमीशन्ड हुए और जिन्होंने इंडो पाक वार 1965 और इंडो पाक वार 1971 में पार्टिसिपेट किया और दोनों बार वीर चक्र से सम्मानित किए गए अपने अदम्य साहस और अपने कर्तव्य निष्ठा के लिए। ऐसे दिग्गज योद्धा को शत नमन। आज हम परम पिता परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि वो दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को कभी न पूरी होने वाली क्षति से उभरने के लिए साहस और हिम्मत दे। और अब देखते हैं आज का दूसरा अपडेट। दूसरा अपडेट, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपके सामने एक लेटर है जो कि 4 जनवरी 2024 का लेटर है। सैनिक कल्याण निदेशालय, डिपार्टमेंट ऑफ होम, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जवान भवन की तरफ से जारी किया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं। और ये लेटर किसके लिए दिया गया है? कर्नल रिकॉर्ड, पंजाब रेजिमेंट, रामगढ़ कंटोनमेंट। सब्जेक्ट आपके सामने है, यूटिलाइजेशन ऑफ वनप्रस्थ सैन्य आश्रम गुमला। वनप्रस्थ सैन्य आश्रम गुमला में एक सैन्य आश्रम खोला गया है, उसके बारे में यहाँ इन्होंने जानकारी शेयर की है, जिसमें क्या बताया गया है। इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू इन्फॉर्म यू दैट वनप्रस्थ आश्रम ओल्ड एज होम, दोस्तों ओल्ड एज होम किसके लिए होता है? जहाँ पर बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए उनके घरों में लोग नहीं होते हैं, अपने माँ बाप की जो देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए अब समाज में एक ओल्ड एज होम, वृद्धाश्रम का प्रचलन चला है। ऐसा ही एक वृद्धाश्रम पूर्व सैनिकों के लिए खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है मंझत टोली गुमला, झारखंड। किसके लिए? एक्स सर्विसमैन एंड देयर विडोज के लिए। जब उनके घर पर कोई देखभाल करने वाला नहीं है, बच्चे नहीं हैं, या बच्चे देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं बाहर हैं, जॉब के कारण नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी वजह से मान लीजिए, तो उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरा करने के लिए उनके लिए कमरे, पार्क, यानी सारी चीज़ें, रिक्रिएशनल, डाइनिंग फैसिलिटी, सब कुछ जिस तरीके से आपके घर में, उसी तरीके से वहाँ पर जो किचन है, सारी एमिनिटीज़ का यहाँ पर प्रतिबंध किया गया है। और एक बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल हेल्दी इन्वायरमेंट दिया गया है। और ये 2 एकड़ एरिया के अंदर है, जहाँ पर प्रॉपर बाउंड्री है, यानी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रॉपर बाउंड्री बनाई गई है उसकी। और इसका जो इनॉग्रेशन किया गया था, इसका इनॉग्रेशन किया था तत्कालीन गवर्नर द्रौपदी मुर्मू जी, जो नाउ प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा। अब यहाँ पर आश्रम की कैपेसिटी है 20 एक्स सर्विसमैनों को ये होल्ड कर सकता है। 20 एक्स सर्विसमैन की कैपेसिटी है। एक्स सर्विसमैन और देयर
विडो कैन अवेल ऑल द एमिनिटीज। आश्रम में कंफर्टेबली इसके लिए 5,000 रुपये पर मंथ पर इंडिविजुअल के हिसाब से आपको पे करना होगा और वहाँ आपको सारी सुख सुविधाएं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें वो सब मिलेंगी, लेकिन आपको इसके लिए 5,000 रुपये पर पर्सन यानी इंडिविजुअल के लिए पे करना होगा। और ये सिर्फ एक्स सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन की विडोज के लिए है। और कोई भी फर्दर डिटेलमेंट अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पर इनके ये कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हो। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, नंबर 06524221129 और ये मोबाइल नंबर है 9934012297। तो दोस्तों ये वानप्रस्थ सैन्य आश्रम खोला गया है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है पूर्व सैनिकों के संदर्भ में। वैसे तो दोस्तों हमारा कल्चर ऐसा है नहीं, लेकिन बदलते हालात और सब चीज़ों को देखते हुए समाज में ये ज़रूरी हो गया है, क्योंकि एक तो न्यूक्लियर फैमिलियों के कारण जिनके बच्चे नहीं हैं उनके लिए इंडियन कल्चर के हिसाब से तो नहीं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये अच्छा भी है। जब कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है तो उनको अगर लुक आफ्टर करने की फैसिलिटी दी जा रही है, कोई इस काम को कर रहा है, तो ये भी एक अच्छा ही काम है। ये इन्फॉर्मेशन शेयर ज़रूर करते रहें ताकि अगर कोई नीडी पीपल है, आवश्यक जो भी आवश्यकता जिसको है उनको जानकारी मिले तो वो इस सुविधा को, इस फैसिलिटी को अवेल कर सके। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।